हम हैड लिख सकते हैं बिना सब्जेक्ट पता किए भी, क्योंकि हैड सबके साथ होता है। तो हैड, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे गांधी जी, चूंकि गांधी जी प्रॉपर नाउन है तो ये कैपिटल लेटर से लिखेंगे गांधी जी। उसके बाद क्या है इन्फिनेटिव 2+V1, तो वर्ब यहाँ पे क्या है उपवास करना, उपवास करना क्या होता है फास्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है देश के लिए, तो फॉर द कंट्री। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आज हम वर्ब टू हैव का पास्ट टेंस रूप हैड का प्रयोग इन्फिनेटिव 2+V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे कंपल्सन बाध्यता का बोध होता है, मजबूरी का बोध होता है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ब टू हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आज हम रूल्स नंबर 3 पढ़ेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें कि इसे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। इससे जो भी क्वेश्चन किया जाता है उसका आंसर हमें यस या नो में या इशारा करके देना पड़ता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में हमेशा ये क्या से शुरू होता है, इंग्लिश में अगर केवल मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से शुरू होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछने वाला जो शब्द होता है ये सेंटेंस से बाहर होता है, इसलिए इसे हम ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। चलिए इसे हम रूल्स से समझते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या गांधी जी को देश के लिए उपवास करना होता था, यही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें कोई भी सेंटेंस आए तो उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ना होता था, तो इसे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है। और इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए क्या है सेंटेंस, क्या गांधी जी को देश के लिए उपवास करना होता था। ये जो सेंटेंस है क्या से शुरू हुआ है, तो जितने भी हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं वह सब के सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स, हैड प्लस
सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हैड का प्रयोग करना होता है। यहाँ पे मजे की बात यह है कि जो हैड का प्रयोग होता है ये सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है। तो यहाँ पे हैड लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट नहीं खोजना है, हम हैड लिख सकते हैं बिना सब्जेक्ट पता किए भी, क्योंकि हैड सबके साथ होता है। तो हैड, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे गांधी जी, चूंकि गांधी जी प्रॉपर नाउन है तो ये कैपिटल लेटर से लिखेंगे। गांधी जी। उसके बाद क्या है इन्फिनेटिव टू प्लस V1। तो वर्ब यहाँ पे क्या है उपवास करना। उपवास करना क्या होता है फास्ट। फास्ट जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म भी होता है और उसे वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो फास्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है देश के लिए, तो फॉर द कंट्री। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्यों कोई भी इंट्रोगेटिव हो, यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमेशा नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना होता है। अगर हम इसे नहीं देते हैं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, तो इसे ध्यान से दे देना है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या बच्चों को विद्यालय पैदल जाना पड़ता था। यही सेंटेंस है। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो उससे सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ना पढ़ता था, तो इसे पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। वहां पे बच्चों के साथ ये बाध्यता थी, मजबूरी थी कि उन्हें स्कूल विद्यालय पैदल जाना पड़ता था। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए क्या है सेंटेंस। ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है। तो जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो सब के सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे सब, तो सबसे पहले हमें हैड का प्रयोग करना है और यहाँ पे बिना सब्जेक्ट पता किए भी हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हैड का प्रयोग जो होता है सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, बच्चों का हो जाएगा चिल्ड्रेन। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, वर्ब यहाँ पे क्या है जाना, तो गो। और बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं, उनका डेस्टिनेशन निश्चित है, लक्ष्य निश्चित है, तो गो के बाद टू। और कहाँ जा रहे हैं तो विद्यालय, तो स्कूल। और कैसे जा रहे हैं तो पैदल, ऑन फुट। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, क्या है कि हैड चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, क्या बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था, ऑन फुट पैदल। ठीक है, चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपको एक पत्र लिखना पड़ता था।
तो सबसे पहले हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में है ना पढ़ता था। इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है। आपको बाध्यता था कि आपको एक पत्र लिखना होता था, आपके साथ मजबूरी थी। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हुआ है। तो जितने भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो सब के सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें हेड लिखना है और हेड लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हेड का जो प्रयोग होता है सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ होता है। तो यहाँ हेड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आपको, तो आपको का क्या हो जाता है? यू। उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू। और वर्ब क्या है यहाँ पे? लिखना। लिखना क्या होता है? राइट। राइट जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और इसी को हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा राइट। उसके बाद लिखना का प्रभाव कहाँ पे है? पत्र पे है। एक पत्र लिखा जा रहा है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चूंकि ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चाहे यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, सबके अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना होता है। अगर हम इसे नहीं देते हैं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।